नमस्कार। मैं सतीश श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे D10 चार्ट के ऊपर। D10 डिविजनल चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, इसकी कुछ विधि और कुछ ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे। जो हमारा D10 चार्ट होता है वह कर्म के निर्धारण के लिए, कैरियर के निर्धारण के लिए बहुत ही उपयोगी और सहयोगी सिद्ध होता है। कैरियर की निर्धारण के लिए सूक्ष्म स्तर पर, डीपर लेवल पर अगर हम डिटेल्ड एनालिसिस की बात करते हैं तब हम ज्योतिष शास्त्र में D10 डिविजनल चार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हमें करियर निर्धारण की बात करनी होती है, करियर डिसाइडिंग की बात करनी होती है, आइदर जॉब, आइदर बिजनेस या जो कुछ भी, तो उसके लिए सर्वप्रथम हम कुंडली के लग्न चार्ट को देखते हैं। और लग्न चार्ट में जो कुंडली का जो दसम भाव होता है वह सबसे कह लीजिए कि मुख्य घर है कर्म निर्धारण के लिए। कैरियर के निर्धारण के लिए जो कुंडली का, लग्न कुंडली का दसम भाव होता है वह मुख्य रूप से कैरियर निर्धारण में आप प्रमुख भूमिका निभाता है। तो अगर हम कैरियर निर्धारण की बात करते हैं तो सबसे पहले लग्न कुंडली के दसम भाव की विवेचना की जाती है, दसम भाव की एनालिसिस की जाती है। दसम भाव में कौन सी राशि आ रही है, उसका गुण दोष स्वभाव क्या है, उसको देखा जाता है। दसम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं उनको देखा जाता है, उनके क्या गुण दोष स्वभाव हैं उसको देखा जाता है। कुंडली में दशमेश कौन सा ग्रह है, उसका गुण दोष स्वभाव क्या है उसको देखा जाता है। दशमेश कुंडली के किस भाव में बैठे हैं उसको देखा जाता है, उसकी एनालिसिस की जाती है। दशमेश कुंडली के किस राशि में बैठे हैं, उस राशि का क्या गुण दोष स्वभाव है उसको देखा जाता है। ये सारी एनालिसिस प्रथम दृष्टया प्राइमरी लेवल पे हम लग्न कुंडली पे करते हैं। अगर हमें कैरियर डिसाइड करना हो किसी व्यक्ति का तो ये सारे स्टेप्स जो है सर्वप्रथम सबसे पहले हम लग्न कुंडली के आधार पर करते हैं, जहां पे दसम भाव और दशमेश की विवेचना की जाती है। फिर दशमेश का किन किन ग्रहों के साथ संबंध बन रहा है, चाहे युति द्वारा चाहे दृष्टि द्वारा, या फिर किन किन ग्रहों की दशमेश पर दृष्टि आ रही है, इन सारी चीजों की एनालिसिस सर्वप्रथम हम लग्न कुंडली से करते हैं कैरियर डिसीजन के लिए। तो एक जो प्रमुख भूमिका है और जो करियर की मुख्य बिंदु है और डिटेल एनालिसिस का जो पहला स्टेप है वह लग्न कुंडली से मिलता है। अगर हमें जो रूट हाउस है कर्म का, करियर का, वो लग्न कुंडली का 10th हाउस है। लेकिन अगर हमें नौकरी की बात करना हो, प्रोफेशन की बात, सेवा सेक्टर की बात करनी हो, सर्विसेज सेक्टर की बात करनी हो, तो हम लग्न कुंडली के 10th हाउस के साथ साथ लग्न कुंडली के 6th हाउस को भी देखते हैं। 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है सेवा सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को। लेकिन अगर हमें बिजनेस की बात करनी हो, स्वरोजगार की बात करनी हो, तो फिर हम कुंडली में, लग्न कुंडली में दसम भाव के साथ साथ सप्तम भाव को भी देखते हैं, क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव जो है बिजनेस और व्यापार वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि करियर का जो मुख्य घर है, जो मुख्य हाउस है, रूट हाउस है, वह लग्न कुंडली का 10th हाउस है। तो एक आपको प्रारंभिक जानकारी, एक बेसिक एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन आपको लग्न कुंडली के 10th हाउस के और 10th हाउस के लॉर्ड के एनालिसिस से मिल जाती है। कुंडली के दसम भाव और दसम भाव के स्वामी दशमेश की एनालिसिस करने से एक प्रारंभिक स्तर की जानकारी आपको लग्न कुंडली के हेल्प से आपको मिल जाती है। लेकिन जब हमको और फाइन जाना हो और सूक्ष्म स्तर पर एनालिसिस करना हो और डीपर लेवल पे जाना हो करियर डिसीजन के लिए, तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में लाइफ के अलग अलग पहलू के लिए, लाइफ के लिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डिविजनल चार्ट बने हुए हैं। जैसे मैरिज के लिए D9 चार्ट, नवांश कुंडली। कर्म के लिए आपका बना हुआ है D10 चार्ट, जिसे हम दशमांश कुंडली भी कहते हैं। जब हमें स्पेशली और स्पेसिफिकली जब हमें कर्म की बात करनी हो, करियर डिसीजन की बात करनी हो, तब हम लग्न कुंडली में क्या स्टेप्स लेते हैं वो तो मैंने आपको, जो बेसिक एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन है वो मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद हम और सूक्ष्म स्तर पर जाने के लिए
और डीपर लेवल पर जानने के लिए हम कुंडली के दशमांश कुंडली को देखते हैं। सबसे पहले की जान लीजिए कि चार्ट कोई भी हो, चाहे वो लग्न कुंडली की बात करें या हम डिविजनल चार्ट की बात करें, जो सबसे पहला प्रमुख घर होता है वो है लग्न हाउस, एसेंडेंट, लग्न। तो चाहे हम लग्न कुंडली की बात करें या किसी भी डिविजनल चार्ट की बात करें, तो उस डिविजनल चार्ट से संबंधित जो भी चीजें हैं वह जातक को जीवन में आसानी से प्राप्त होगी कि कठिनाई से प्राप्त होगी, कम मेहनत से प्राप्त होगी कि ज्यादा मेहनत से प्राप्त होगी, सरलता से प्राप्त होगी कि मुश्किलात के झेलने के बाद प्राप्त होगी। यह चीज आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो चाहे लग्न कुंडली हो या किसी भी डिविजनल चार्ट का जो लग्न और लग्नेश होता है वो देता है। किसी लग्न की कुंडली की बात करें या किसी भी डिविजनल चार्ट की बात करें, तो लग्न और लग्नेश का अच्छी अवस्था में होना, बलवान अवस्था में होना, शुभ स्थिति में होना, फेवरेबल स्थिति में होना, यह दर्शाता है कि उस चार्ट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, चाहे वो लग्न कुंडली की बात करें या किसी भी हम डिविजनल चार्ट की बात करें, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके सिग्निफिकेंस हैं, जो उसके कारकत्व हैं, वह पाने में आसानी होगी अगर कुंडली में लग्न लग्नेश जो भी, चाहे लग्न चार्ट का हो चाहे उस डिविजनल चार्ट का जो भी लग्न लग्नेश हो, वो अगर बेहतर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है और फेवरेबल स्थिति में है, तो उस चार्ट से संबंधित जो भी कारकत्व है, उस चार्ट के जो भी सिग्निफिकेंस है, उसको जीवन में पाने में आसानी होगी और अच्छी मात्रा में वो सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर कुंडली में लग्न लग्नेश कमजोर है, पीड़ित है, चाहे हम लग्न कुंडली की बात करें या हम किसी भी डिविजनल कुंडली की लग्न लग्नेश की बात करें, तो अगर लग्न लग्नेश कुंडली में अगर पीड़ित है तो उस डिविजनल चार्ट के जो भी कारकत्व है उसको पाने में कठिनाई होगी या कम मात्रा में मिलेगी, या आपको ज्यादा कठिन संघर्ष करना पड़ेगा उसको प्राप्त करने के लिए। यह लग्न लग्नेश का वीक होना सबसे प्रमुख जो बेसिक स्टेप है, चाहे हम लग्न कुंडली की बात करें या किसी भी डिविजनल कुंडली की बात करें, तो अगर लग्न लग्नेश का सबसे पहला प्रमुख बिंदु है वह अगर कमजोर पड़ गया तो उस चीज के जो, उस डिविजनल चार्ट के जो भी कारकत्व है, उन चीजों की प्राप्ति होने में संघर्ष को दिखाता है, बाधाओं को दिखाता है, या फिर कड़े संघर्ष के बाद प्राप्ति को दिखाता है, या फिर कम मात्रा में प्राप्त होने को दिखाता है। और वहीं अगर लग्न लग्नेश चाहे लग्न कुंडली का या किसी भी डिविजनल चार्ट का मजबूत हुआ, फेवरेबल हुआ, तो उस चार्ट के जो भी कारकत्व है उसको पाने में आसानी होगी, कम मेहनत में वो चीजें मिल जाएंगी, अच्छी मात्रा में मिल जाएंगी। तो आज का जो हमारा विषय है वो है D10 चार्ट। तो सबसे पहले प्रमुख स्तर पर जो कुंडली का D10 चार्ट का जो आपका लग्न हाउस होता है, लग्न और उसका स्वामी लग्नेश, उसकी स्थिति को देखेंगे। लग्न जितना बलवान होगा, लग्न बलवान होने का तात्पर्य कि लग्न में कोई अच्छा शुभ और फेवरेबल ग्रह मौजूद हो उस लग्न विशेष के लिए, या फिर किसी शुभ और अच्छे फेवरेबल ग्रह की लग्न पर दृष्टि आ रही हो। सेकेंड स्टेप, लग्नेश कुंडली में बलवान, फेवरेबल और मजबूत स्थिति में हो, अच्छे घर में हो, शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, फेवरेबल ग्रहों से प्रभावित हो उस लग्न विशेष के लिए, जो उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट हो। अगर उनसे लग्न और लग्नेश प्रभावित है और लग्नेश की कुंडली में अच्छी स्थिति में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, धन भाव, लाभ भाव, किसी अच्छे भाव में है, तो ये दर्शाता है, और मजबूत है, फेवरेबल है, तो ये दर्शाता है कि उस, हम अगर दशमांश कुंडली के संदर्भ की बात करें तो करियर में, क्योंकि दशमांश कुंडली करियर के एनालिसिस के लिए देखी जाती है, तो करियर क्षेत्र में, करियर सेक्टर में जातक को अपने करियर सेक्टर में अपने लक्ष्यों को हासिल करने में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लक्ष्य उसे कम मेहनत में प्राप्त हो जाएंगे, आसानी से प्राप्त हो जाएंगे और अच्छी मात्रा में सफलता को दर्शाता है। अगर हम दशमांश कुंडली के सबसे बेसिक एलिमेंट्री स्तर की बात करें तो जो दशमांश कुंडली का लग्न और लग्नेश है, ये दिखाता है, पहली बात तो ये होगी कि आपको आपके लक्ष्य जो करियर रिगार्डिंग है वो आसानी से प्राप्त होंगे कि मुश्किल से प्राप्त होंगे, आप देख लेंगे। करियर सेक्टर में कर्म करने की इच्छा होगी कि नहीं होगी, यह भी दशमांश कुंडली का लग्न और लग्नेश की एनालिसिस से पता चलता है।
जातक मेहनती होगा या आलसी होगा, यह दशमांश कुंडली के लग्न और लग्नेश की एनालिसिस करने से पता लगता है। जातक कर्म करना चाहता है या नहीं चाहता है, यह चीज भी दशमांश कुंडली के लग्न और लग्नेश की स्थिति को देख के पता लगता है। सफलता अच्छी मात्रा में मिलेगी कि कम मात्रा में मिलेगी, यह भी दशमांश कुंडली के लग्न और लग्नेश की स्थिति को देख के पता लगता है। और जब हम अगर दशमांश कुंडली का लग्न और लग्नेश अच्छी स्थिति में है, अच्छी भूमिका में है, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स, जो आपके टारगेट्स होंगे करियर रिगार्डिंग, उनको प्राप्त करने में आपको आसानी होगी, बहुत ज्यादा मुश्किलात को नहीं झेलना पड़ेगा और आपका मन कर्म करने के लिए करेगा। जो सबसे बेसिक एलिमेंट्री चीज है कि आपको जीवन में कर्म करने की इच्छा रहेगी। अगर कुंडली में दशमांश कुंडली के लग्न और लग्नेश अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, फेवरेबल ग्रहों से प्रभावित है उस लग्न विशेष के लिए, तब फिर आपको जीवन में कर्म करने की इच्छा होगी और जो आपके लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा मुश्किलात नहीं फेस करनी पड़ेगी। कम मेहनत में आपको आपके लक्ष्य हासिल होंगे और अच्छी मात्रा में सफलता प्राप्ति को दिखाता है। अब मान लीजिए कि दशमांश कुंडली के लगन में ही केतु बैठ गए या लग्नेश के साथ केतु बैठ गए और दशमांश कुंडली का लग्नेश 6वें 8वें या 12वें भाव में है, केतु के साथ युति में है, या मान लीजिए कि लग्नेश 6वें 8वें भाव में अपनी नीच राशि में है, तब आप कहेंगे कि जातक को अपने कर्म क्षेत्र में जो उसके लक्ष्य होंगे, जो उसके टारगेट्स होंगे, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसको प्राप्त करने की दिशा में बाधाएं आएंगी, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, या फिर जातक के मन में कर्म करने की इच्छा कम होगी, या फिर ऐसा जातक की जो मेहनत करने की शक्ति है उसमें निरंतरता का अभाव होगा, कंसिस्टेंसी का अभाव होगा। उसकी जो मेहनत करने की शक्ति है, जो उसकी मेहनत करने की लगन है, उसमें निरंतरता नहीं रहेगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। अगर कुंडली के दशमांश कुंडली का लग्नेश मान लीजिए 6वें 8वें 12वें भाव में है, या 6वें 8वें 12वें भाव में नीच राशि में है, या केतु के साथ युति में है और अन्य किसी शुभ ग्रह का प्रभाव लग्न और लग्नेश के ऊपर नहीं आ रहा है, तब फिर आप कह सकते हैं कि जातक को अपने करियर रिगार्डिंग जो उसके टारगेट्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको प्राप्त करने की दिशा में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कर्म करने की इच्छा कम रहेगी मन में और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और कड़ी मेहनत के बाद तब कहीं जाकर के सफलता जो उसको प्राप्त होगी वो उसको पूर्ण रूप से मानसिक संतोष देने वाली सफलता नहीं रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं सफलता के स्तर को देखते हुए मानसिक असंतोष की भावना मन में रहेगी कुंडली में, अगर दशमांश कुंडली के लग्न और लग्नेश पीड़ित हुए तो। इसके बाद जो अगला स्टेप है, जैसे हम लग्न कुंडली के दशम भाव और दशमेश की स्थिति देखते हैं कर्म निर्धारण के लिए, करियर एनालिसिस के लिए, उसी प्रकार हम D10 चार्ट के जो दशमांश कुंडली का जो दशम भाव और दशमेश है वो आपके कर्म निर्धारण के लिए मुख्य भूमिका का रोल प्ले करेंगे, मुख्य रोल प्ले करेंगे। तो हमें करना क्या है? सबसे पहला स्टेप तो मैं ये देखना है कि दशमांश कुंडली का लग्न लग्नेश की स्थिति में है। इससे ये पता लग जाएगा सफलता आसानी से मिलेगी, कठिनाई से मिलेगी, कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, इच्छा कर्म करने की इच्छा होगी कि नहीं होगी, कर्मठ होगा कि जातक आलसी होगा, ये सारी चीजें लग्न लग्नेश के एनालिसिस में मिल जाएगी। और करियर किस सेक्टर में बनाना है, नौकरी करना है, व्यवसाय करना है, किस दिशा में जाना है, करियर किस प्रकार का रहेगा, किस फील्ड का चुनाव करना होगा, सर्विस करना है, बिजनेस करना है, इसके लिए हम दशमांश कुंडली के दशम भाव और दशमेश को देखेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि दशमांश कुंडली का जो दशम भाव है उसको लग्न मान करके दशमांश कुंडली को फिर से बना लीजिए। दशमांश कुंडली, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, दशमांश कुंडली का जो दशम भाव है उसको लगन मान करके जो आपका दशमांश कुंडली है उसको फिर से बना लीजिए। जो ग्रह दशमांश कुंडली के जिस राशि में है वह ग्रह ला करके उन राशियों में फिर से स्थापित कर दीजिए जो आपने नई कुंडली बनाई है। तो दशमांश कुंडली का जो दशम भाव है उसको लग्न मान करके दशमांश कुंडली फिर से बना लीजिए। जो ग्रह दशमांश कुंडली की जिस राशि में थे ला करके उसी राशि में रख दीजिए। अब जो ये कुंडली बन के आएगी वह आपके दशमांश कुंडली के दशम भाव की और दशमेश की कंप्लीट एनालिसिस होगी, जो आपके करियर निर्धारण के लिए, आपके करियर डिसीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। और इसकी एनालिसिस जो दशम भाव
दशमांश कुंडली का जो दसम भाव दशमेश है, इसको जब लगन मान करके आप दशमांश कुंडली को फिर से बनाएंगे तो ये जो आप एनालिसिस करेंगे ये आपको करियर रिगार्डिंग बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगी। किस सेक्टर में जाना चाहिए, किस प्रकार के करियर का चुनाव करना चाहिए, किस प्रकार की स्किल आप अपने करियर लाइन में यूज करेंगे और किस तरह के क्षेत्र में जाना चाहिए, किन क्षेत्रों में जाना चाहिए, नौकरी व्यवसाय नौकरी करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, किन चीजों से संबंधित काम करना चाहिए, ये सारी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो दशमांश कुंडली है उसके दसम भाव और दशमेश से मिलेगी। करना यह है कि दशमांश कुंडली का जो दसम भाव और दशमेश है उसको लग्न मान करके फिर से दशमांश कुंडली को बना लेना है। दशमांश कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में है उसको ला करके उसको आपको वहीं पर रख देना है और फिर से कंप्लीट एनालिसिस करनी है। और इस बार जो आपको एनालिसिस होगी वो आपको करियर रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देंगी। एक उदाहरण के लिए हमने एक अभिनेता की कुंडली को लिया हुआ है, तो आप उसकी ये देखिए जो नीचे चार्ट बना हुआ है यह उसकी लग्न कुंडली है। तो अगर हमने आपको जो सारे जो बेसिक एलिमेंट्री स्टेप बताए थे कि भाई शुरुआत जो होती है वह लग्न कुंडली से होती है, तो जब हमें करियर डिसीजन लेना होता है, करियर के रिगार्डिंग डिसीजन लेना होता है और हम अगर आपके पास डिविजनल चार्ट अवेलेबल नहीं है तो सबसे जो बेसिक एलिमेंट्री स्टेप है वो आप लगन कुंडली की एनालिसिस करेंगे। लगन कुंडली के जो 10th हाउस है और 10th हाउस जो लॉर्ड है उसकी एनालिसिस करेंगे। जो मैंने वीडियो के शुरुआत में जो स्टेप बताए थे उन सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। तत्पश्चात ये मैंने एक अभिनेता की उदाहरण के तौर पर कुंडली ली है, उनका लग्न चार्ट है। बेसिक रूप में हम पहले यहाँ पर 10th हाउस लॉर्ड की पूरी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद यह उस अभिनेता का D10 चार्ट है। D10 चार्ट है, यहां पे जो लग्न और लग्नेश की स्थिति है वो ये बताएगी कि करियर में सफलता प्राप्त करने में आसानी रहेगी, कठिनाई आएगी, कम सफलता मिलेगी, ज्यादा सफलता मिलेगी, कर्म करने की मन में इच्छा रहेगी कि नहीं रहेगी, ज्यादा कर्मठ होगा कि आलसी होगा, सफलता आसानी से मिलेगी, बाधाओं के साथ मिलेगी। ये सारी जानकारी आपको D10 चार्ट के जो लग्न और लग्नेश है उनकी प्लेसमेंट, उनकी पोजीशनिंग कहां पे है, अच्छे भाव में है, खराब भावों में है, शुभ ग्रहों से, अच्छे फेवरेबल ग्रहों से प्रभावित है जो कि उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल बेनिफिट है, या फिर जो उस लग्न विशेष कुंडली के लिए जो बाधा ऑब्स्टिकल जनरेट करने वाले हाउसेस जैसे छठवां घर, 8वां घर या 12वां घर उनसे संबंधित है, तब उसको हम देखेंगे। तो ये लग्न जो दशमांश D10 चार्ट का जो लग्न और लग्नेश होगा वो आपको ये सारी चीज देगी, कम मात्रा में सफलता मिलेगी, ज्यादा मात्रा में सफलता मिलेगी। तो देखिए इनका जो लग्न है, मैं जो राशि आ रही है D10 चार्ट के, वृश्चिक राशि आ रही है जिसके स्वामी है मंगल। मंगल कहां बैठे हैं? मंगल इनकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। तो जो किसी भी हाउस का जो दूसरा घर होता है वो उसके हाउस की बढ़त को दिखाता है, ये दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए लगन के ऊपर ये तो देखा जाए कि अच्छे भाव में प्लेसमेंट है, और इसके बाद इनके ऊपर मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि आ रही है। तो चूंकि ये अभिनेता जगत में थे, अभिनय के क्षेत्र में थे, एक्टिंग लाइन में थे, और एक्टिंग लाइन के लिए वीनस राहु का इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है। देखिए मंगल के ऊपर राहु की नवम दृष्टि आ रही है, तो ये इनकी लग्न और लग्नेश की स्थिति है आपके। और इस मंगल के ऊपर गुरु की भी दृष्टि आ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है। ये अभिनय के लाइन में गए थे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनका जो मैंने बताया था, तो ये जो लग्न लग्नेश के एनालिसिस होगी ये बताएगी कि हमको अपना करियर रिगार्डिंग जो मेरे टारगेट्स होंगे, जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो आसानी से मिलेंगे, कठिनाई से मिलेंगे, कम मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, इच्छा रहेगी कि नहीं रहेगी काम करने की, सारी इंफॉर्मेशन D10 चार्ट के लग्न लग्नेश से मिल जाएगी। उसके बाद D10 चार्ट का जो दशमांश कुंडली का जो दसम भाव था उसको हम लगन मान करके फिर से दशमांश कुंडली बना लेंगे। जैसे देखिए दशमांश कुंडली इस अभिनेता की है, इसके दसम भाव में आ रही है सिंह राशि। तो हमने क्या किया कि सिंह राशि को लगन मान करके हमने दशमांश कुंडली को फिर से बना दिया। जो ग्रह दशमांश कुंडली में जिस राशि में थे वो ला करके हमने इसी तरह वहां पे रख दिया। अब यहाँ पे जो दसम भाव था D10 चार्ट का, दसम भाव दशमेश, वो यहाँ पे लग्न बन जाएगा। अब इसके हम फिर से एनालिसिस करेंगे, और ये जो एनालिसिस होगी ये कैरियर सेक्टर की किस लाइन को अपनाना चाहिए, किस प्रकार के कर्म क्षेत्र को करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए,
किस प्रकार की स्किल को करियर में यूज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस कुंडली से मिल जाएगी जो हम लोग अब बनाएंगे। तो देखिए यहां पे देखिए लगन में शनि बैठे हुए हैं और लगन के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि आ रही है, जो कि राहु और वीनस एक्टिंग लाइन के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान है। वीनस मार्स एंड राहु एक्टिंग अभिनय जगत के लिए, या कह लीजिए कि वो सारे जहां पे कह लीजिए कि इन्फ्लुएंस या मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस की जरूरत होती है, वहां वीनस राहु मार्स की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो इस अभिनेता के देखिए राहु नवम भाव में आ जाएंगे, जो कुंडली हम लोग अब बनाएंगे D10 चार्ट को दसम भाव, D10 चार्ट के दसम भाव को लगन मान कर जो कुंडली बनाएंगे उसके देखिए लगन पर राहु की पंचम दृष्टि आ रही है और इनके पंचम भाव में मंगल विराजमान है और पंचम भाव पर भी राहु की दृष्टि आ रही है। और इस कुंडली का लग्नेश कौन है, यहाँ पे दसवां कुंडली के दसम भाव में जो हमने लगन मान की कुंडली बनाई, इसमें कौन है लग्नेश, सिंह राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य कहां बैठे हैं, नवम भाव में, और वो भी राहु से युक्त है। और जितनी मायावी चीज होती है, जितनी भी फैशन इंडस्ट्रीज, मॉडलिंग इंडस्ट्रीज, अभी एक्टिंग लाइंस, इसमें वीनस राहु और मार्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो देखिए यहाँ पे ये कुंडली इस अभिनेता की है, ये एक्टिंग लाइन में आगे रहे। और देखिए लग्नेश जो दसम भाव के जो दसम भाव, दसवां कुंडली का जो दसम भाव था, उसको जब लगन मानकर कुंडली बनाई तो जो इसका लग्नेश बने वो सिंह राशि बनी, जिसके लग्नेश होते हैं सूर्य। सूर्य भी राहु के साथ युति में है और जो पंचम भाव जो क्रिएटिविटी का है उस पर भी राहु का प्रभाव आ रहा है और पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, इंटेलिजेंस का है, यहाँ पे मंगल बैठे हुए और ये मंगल राहु से प्रभावित है नवम दृष्टि से। और जो कुंडली का तीसरा भाव होता है वो स्किल्स का होता है। देखिए कुंडली के तीसरे भाव मैंने बताया था एक्टिंग लाइन में जाने के लिए वीनस राहु और मार्स की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो देखिए तीसरा भाव जो कि आपकी स्किल्स को दर्शाता है, आपके कौशल को दिखाता है। यहाँ पे तुला राशि आ रही है जिसके स्वामी है वीनस शुक्र, और वो कहां बैठे हैं, वो अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। और तीसरे भाव के ऊपर जो कि तीसरा भाव स्किल्स को दर्शाता है, आपके गुण कौशल को दिखाता है, उस पर भी राहु की एस्पेक्ट आ रही है। तो ये पूरी तरह से एक इंडिकेशन देती है कि ये कुंडली किसी फैशन इंडस्ट्री या मॉडलिंग या फिर एक्टिंग लाइन से संबंधित व्यक्ति की हो सकती है, जो इसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ पे। तो जो D10 चार्ट का दशमांश कुंडली का जो दसम भाव है, जब उसको लगन मान करके फिर से दशमांश कुंडली बना लेंगे तो वो जो इंफॉर्मेशन लगन और लग्नेश के एनालिसिस से आपको मिलेगी वो आपको करियर रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देगी कि किस सेक्टर में जाना चाहिए, किस प्रकार के कार्य को अपनाना चाहिए, किस प्रकार की आजीविका को साधन को अपनाना चाहिए, नौकरी या बिजनेस, जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको D10 चार्ट के जो दसम भाव दशमेश है उसकी कंप्लीट एनालिसिस से आपको मिल जाएगा। पंचम भाव देखिए क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस का होता है, मंगल बैठे हैं, जब राहु की नवम दृष्टि आ रही है। खुद इस कुंडली का जो लग्नेश है सूर्य, उस पर राहु का प्रभाव है। तीसरा भाव जो कि स्किल का है, गुण कौशल का है, उसका स्वामी शुक्र है, वो अपनी उच्च राशि में है और तीसरे भाव के ऊपर भी राहु की दृष्टि आ रही है और तीसरे भाव के ऊपर गुरु की भी दृष्टि आ रही है। और ये जो पंचम भाव क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का है, इस पे भी गुरु की दृष्टि आ रही है। और पंचम भाव में जो राशि है वह धनु राशि है, जो कि गुरु की स्वराशि है, जो इंडिकेट करती है कि जातक के पास क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इनका तीसरा घर और पांचवा घर जो कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, वो शुभ स्थिति में है, अच्छे ग्रहों से प्रभावित है। और खुद जो लग्नेश सूर्य है वह 9th हाउस में है और एक्टिंग के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है राहु उससे साथ युति में है। और खुद पंचम भाव में भी राहु का एस्पेक्ट है, तीसरे भाव में भी राहु का एस्पेक्ट है और जो गुण कौशल स्थान का जो स्वामी है वो शुक्र है, वो की उच्च राशि में है। तो ये इंडिकेट करता है किसी अभिनेता या फिर किसी फैशन इंडस्ट्री या किसी मॉडलिंग से संबंधित इंडस्ट्रीज से संबंधित व्यक्ति की कुंडली हो सकती है, जो कि ये D10 चार्ट आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो इस तरह कर करके आप प्रैक्टिकल जब आप कई चार्टों पे देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएगी। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। इधर भी कुछ वीडियोस बनाने में कुछ गैप आ गए थे कुछ अन्य कामों की वजह से। अब कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाने में कंसिस्टेंसी रखा जाए और रेगुलरिटी रखा जाए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार।
धन्यवाद।